बागेश्वर बाबा के सपोर्ट में लोग उतर गए हैं। अरेस्ट पप्पू यादव, हैशटैग अरेस्ट पप्पू यादव चला रहे हैं। ऐसे लोग को शर्म होना चाहिए। इतना आप अंधभक्ति में लीन हो गए हैं कि पप्पू यादव को काम को भूल के एक ढोंगी बाबा के सपोर्ट में आप उतर गए हैं। इसका मतलब आप मूर्ख हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। बताइए, पप्पू यादव कोरोना हो या बाढ़ हो उसमें इतना काम किए। पप्पू यादव तो ये नहीं देखे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। अभी भी कहीं न कहीं वो किसी की मदद ही कर रहे होंगे। अपने आप को भगवान मानते हैं। बताइए हमें, ऐसे ऐसे बाबा देश में बहुत आए और बहुत जेल में बंद है। कमर दर्द, माथा दर्द ये बाबा ठीक कर सकते हैं, हमारा भविष्य बाबा तय नहीं कर सकते। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाके मेरा भविष्य बनेगा। किसी बाबा का पैर धोने से मेरा भविष्य नहीं बन जाएगा। ये चमत्कार करते हैं, क्या चमत्कार करते हैं? दिखा देंगे। सुनिए ना, तो हम आपको बता दे रहे हैं, चमत्कार करते तो बबीता फोगाट जैसी बेटी जंतर मंतर पे नहीं बैठी होती। भूषण सिंह का सदस्यता कब रद्द होगा, उसका आवास कब छीना जाएगा? आपने राहुल गांधी चोर को चोर कहा तो आपने सदस्यता रद्द कर दिया, उसका आवास छीन लिया। ये जितने बाबा है, ढोंगी बाबा है, सारे बाबा का सपोर्ट ये भाजपा वाले ही क्यों करते हैं? ठेकेदारी है उनके पास हिंदू राष्ट्र नहीं, वही रेपिस्ट की ठेकेदारी है, रेपिस्टों की ठेकेदारी है। आज बबीता फोगाट रो रही है। मोदी जी तो जब वो जीत के आई थी मेडल तो उनके साथ खाना खाए थे, फोटो खिंचा लिया। अब क्या चाहिए? आज उसी के चेला ने उसके साथ शोषण किया है। हमेशा विवादों में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं। उनकी आने की सूचना मिलते ही लगातार बिहार में कई राजनीतिक पार्टी उनका विरोध कर रही है। पप्पू यादव उन्हीं में से हैं जिन्होंने कहा कि कौन बाबा हम नहीं पहचानते हैं। इसी को लेकर लगातार उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। लगातार मनवादी लिख रहे हैं, सनातन का विरोध हो रहा है, पप्पू यादव को जेल में डालो। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की तेज तर्रार नेत्री प्रिया यादव जी हमारे साथ होगी। क्या लगता है यादव जी, लगातार जो ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है एक बाबा के खिलाफ, जिस प्रकार से पप्पू यादव ने कहा कि यही बिहार के युवाओं से पूछना चाहते हैं, देश के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब भी दुख और तकलीफ और दर्द, चाहे कोरोना हो चाहे बाढ़ हो, तो उस समय नहीं देखते हैं कि पप्पू यादव हिंदू है कि मुस्लिम है। वो तो चले जाते हैं सबको मदद करने। अभी भी कहीं न कहीं वो किसी की मदद ही कर रहे होंगे। लेकिन आज बागेश्वर बाबा के सपोर्ट में लोग उतर गए हैं। अरेस्ट पप्पू यादव, हैशटैग अरेस्ट पप्पू यादव चला रहे हैं। ऐसे लोग को शर्म होना चाहिए। ऐसे लोग को शर्म होना चाहिए कि इतना आप अंधभक्ति में लीन हो गए हैं कि पप्पू यादव को काम को भूल के एक ढोंगी बाबा के सपोर्ट में आप उतर गए हैं, तो शर्म ही होना चाहिए। इसका मतलब आप मूर्ख हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। बताइए, पप्पू यादव कोरोना हो या बाढ़ हो उसमें इतना काम किए। पप्पू यादव तो ये नहीं देखे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है या ये कुछ भी है। लेकिन आज पप्पू यादव बागेश्वर बाबा का विरोध क्या कर दिए? बागेश्वर बाबा नहीं, बागेश्वर मतलब सनातन का विरोध। ऐसा नहीं है कि बागेश्वर का मतलब सनातन हिंदू विरोध, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने सारे हिंदू से पूछ लीजिए, कितने लोग बागेश्वर बाबा को मानते हैं? राम को भूल जाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे, सारे देश के लोग बागेश्वर बाबा को मान लेंगे। इसका मतलब ये साबित बागेश्वर बाबा भविष्य दिखाते हैं, हनुमान जी डायरेक्ट बात करते हैं। आप अपने आप को भगवान मानते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं। बताइए हमें, ऐसे ऐसे बाबा देश में बहुत आए और बहुत जेल में बंद है। ये समझ लीजिए, बहुत आए और बहुत जेल में बंद है। ये चमत्कार करते हैं, क्या चमत्कार करते हैं? दिखा देंगे। सुनिए ना, तो हम आपको बता दे रहे हैं, चमत्कार करते तो बबीता फोगाट जैसी बेटी जंतर मंतर पे नहीं बैठी होती। बाबा से जाके पूछिए कि उस बेटी का जो शोषण हुआ है, एक पहलवान जो देश के लिए मेडल लाई है, देश को झंडा को फहराने का काम की है अदर जगह जाके, उसके बारे में आप बोलेंगे क्या? कि उस बेटी का जो रेपिस्ट है, जो शोषण किया है, उसको फांसी का सजा कब होगा? उस नेता का सदस्यता कब रद्द होगा? आप पूछेंगे जाके? बताइए ना, पूछेंगे? आप में वो हिम्मत है? नहीं है। में मतलब कमर दर्द और माथा दर्द ये बाबा ठीक कर सकते हैं। कमर दर्द, माथा दर्द ये बाबा ठीक कर सकते हैं। हमारा भविष्य बाबा तय नहीं कर सकते। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाके मेरा भविष्य बनेगा। किसी बाबा का पैर धोने से मेरा भविष्य नहीं बन जाएगा। सुनिए ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो बाबा का पैर चाटेगा। और क्या कर सकता है? आप हमें बता दीजिए। आप चाहते हैं कि तैयारी मंदिर हो में रही घंटा है, बजाए? लाखों लोग आने की संभावना है। कौन लाखों लोग? ये
की धरती है, ये बिहार की धरती है और शून्य का आविष्कार बिहार की धरती से हुआ था। तो ऐसे ऐसे बाबा का आविष्कार हम लोग नहीं होने देंगे। ये समझ लीजिए, ये बिहार की धरती है, ये चाणक्य की धरती है और यहाँ से पढ़े लिखे लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग यहाँ से निकले हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा, ढोंगी बाबा जैसे लोग को हम उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये आसाराम बापू, राम रहीम बाबा, कितने बाबा आए, कितने बाबा आए, सारे बाबा आए और सारे बाबा को भाजपा वाले ही सपोर्ट क्यों करते हैं? आप हमें जवाब दीजिए। ये जितने बाबा है, ढोंगी बाबा है, सारे बाबा का सपोर्ट ये भाजपा वाले ही क्यों करते हैं? ठेकेदारी है उनके पास हिंदू राष्ट्र नहीं, वही रेपिस्ट की ठेकेदारी है, रेपिस्टों की ठेकेदारी है। आज बबीता फोगाट रो रही है और बबीता फोगाट के दुख और दर्द में बिहार से एक शेर पप्पू यादव जब जाते हैं तो सारे देश के भाजपा वालों को पेट में दर्द हो जाता है कि क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। वो शेर में वो ताकत है, कहाँ टीवी अखबार कहाँ दिखा रहा है कि बेटी को दिक्कत क्यों है? दिखाएगा टीवी अखबार? ब्रिजभूषण सिंह का 43 केस है, हम कहाँ वही दिखा पूछना रहा चाहते है? हैं, ब्रिजभूषण सिंह का सदस्यता कब रद्द होगा, उसका आवास कब छीना जाएगा? आपने राहुल गांधी चोर को चोर कहा तो आपने सदस्यता रद्द कर दिया, उसका आवास छीन लिया, आपने किया ना। लेकिन ये ऐसे रेपिस्टों का कब होगा? आप हमें जवाब दीजिए, हमें जवाब दीजिए। आज प्रियंका गांधी जंतर मंतर पे जाके बबीता फोगाट के दुख दर्द में शामिल हुई। वही स्मृति ईरानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाएं और बेटी के पक्ष में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज एक पहलवान बेटी जो देश में आन बान शान है, उस बेटी के साथ शोषण होता है तो क्यों नहीं स्मृति ईरानी आई? मोदी जी तो जब वो जीत के आई थी मेडल तो उनके साथ खाना खाए थे, फोटो खिंचा लिया, अब क्या चाहिए? आज उसी के चेला ने उसके साथ शोषण किया है, उसी के चेला ने, उसके सांसद ने एक बेटी, पहलवान बेटी, बताइए जब इतनी बड़ी पहलवान जो देश की आन बान शान ब्रांड है वो बेटियां, उसके साथ जब इस तरह का शोषण हो रहा है तो आम लड़की कितना प्रताड़ना झेल रही हो। मोदी जी सब कुछ नहीं सुन रहे हैं? नहीं, मोदी जी से आप जाके पूछिए ना। ये पत्रकार जो जितने हैं, जितने मीडिया वाले जो बड़े बड़े चैनल हैं जो उनके दलाली करते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते इन चीजों को? वो सिर्फ यही दिखाएंगे, उनको प्रूफ चाहिए। नहीं, वो सिर्फ यही दिखाएंगे हिंदू मुस्लिम, कहाँ पे दंगा भड़क जाए। अंजना हम कश्यप बोली है प्रूफ दो तब खबर चलाएंगे। प्रूफ जो उसके सत्यपाल मलिक वाले केस में अंजना ओम कश्यप के बेटी के साथ जिस दिन होगा ना, उस दिन जाएगी प्रूफ मांगने। कुछ बता दीजिएगा, अंजना ओम कश्यप को बता दीजिएगा। और हम बोल दे रहे हैं अंजना ओम कश्यप को सुनने के लिए भी और जवाब भी मांग रहे हैं। आपके पास भी बेटियां हैं, सुनिए ना। मोदी जी के पास बेटी नहीं है, ठीक है, और इन बाबाओं के पास भी बेटी और बीवी नहीं है। तो बेटी और महिलाओं का क्या इज्जत होता है, क्या सम्मान होता है, इन लोगों को क्या पता? इन लोगों को क्या पता? बताइए ना हमें। श्वेता सिंह गई तो सब हुटिंग करने लगा, हाँ, कैसे दिखाएगा? क्यों नहीं? ये बोला गोदी मीडिया, ये सारे बिके हुए मीडिया है, ये चापलूस दलाल मीडिया है जो जिनका भरण पोषण मोदी जी के फंडिंग से होता है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो यही कर रहे हैं कि सबको पैसा दे दे के अपने तरफ कर रहे हैं। आपका सरकार जहाँ है वहाँ पैसा आप दीजिए मीडिया को। नहीं, हम क्यों देंगे पैसा? हम अच्छा करेंगे, मीडिया अच्छा चलाएगी, हम बुरा करेंगे, बुरा चलाएगी। पैसे का खेल नहीं है मैडम, ये मनु मीडिया है, सुनिए, इसकी वैचारिक सहमति है। बाबा साहब ने मनु स्मृति जला दी थी, मनुवादी को खत्म कर दिए थे, तो ये बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, ये आपके और बाबा के सोच से देश नहीं चलेगा। ये समझ लीजिए, ये मनु स्मृति कब का खत्म हो गया और मनुवादी कब का खत्म हो गया। और ये बिहार है और बिहार से ऐसे लोगों क्या लगता है क्यों आ रहे हैं बाबा आ रहे हैं? बाबा आ रहे हैं, 24 का चुनाव है, निमंत्रण देने के लिए कि हिंदू मुस्लिम करिए और देश को धर्म में बांटिए। चमत्कार नहीं है क्या कर देगा? हनुमान जी डायरेक्ट बात करते हैं। बिल्कुल, तो कर लेना, उसका क्या भविष्य? अपने कहने प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बहुत चमत्कारी है, तो खुद प्रधानमंत्री बन जाए प्रधानमंत्री। जो लाखों लोग उनको सुनते हैं, क्या कहिएगा? नहीं, लाखों लोग सुनते हैं, ये अंधभक्ति है। आप श्रद्धा मानिए, हम भगवान को मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? हम अपने धर्म को मानते हैं, मन में भगवान होता है। आप राम के नाम पे व्यापार करते हैं और हम राम को पूजते हैं, ये आप समझ लीजिए। धर्म धंधा बन गया क्या? बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल बन गया है। आपको हम बता दे रहे हैं कि बाबा धाम कामर ले जाने वाले बैकवर्ड समाज ही सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। ये पंडित लोग को कभी देखे हैं? पंडित जी लोगों को कामर ढोते हुए कभी नहीं देखे होंगे। दान पेटी की चाबी फिर कौन संभालेगा? करने वाले हम हैं और
दक्षिणा लेने वाले वो लोग हैं। तो हम लोग का शोषण हुआ ना। कभी देखे हैं कि दलित समाज का लोग पूजा करवा रहा हो? कभी देखे हैं? क्यों नहीं? मंदिर में नहीं, मंदिर अगर आप बराबर की बात करते हैं, मंदिर में हर एक व्यक्ति क्यों नहीं पुजारी बन सकता है? हर एक जात का लोग पुजारी क्यों नहीं बन सकता है? सिर्फ पंडित ही क्यों? क्या पंडित ही सिर्फ ज्ञानी है? हम ज्ञानी नहीं है, हम पढ़े हैं तो हम भी ज्ञानी हुए। मुख से पैदा हुए हैं, मुख से पैदा हुए हैं तो बता दीजिए। अब वो दिन नहीं रहा। अब जो अब क्या कहते हैं, हम लोग पैर से पैदा हुए हैं, मुख से हुआ है, कैसे बराबरी कर लीजिएगा? ये आप खुद में मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे। हम नहीं मान रहे। हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे। सीधा हम कलम को तलवार मानते हैं, कलम को ताकत मानते हैं। ऐसी चीजों को हम नहीं मानते हैं। सोना नहीं बेचते, क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, हम ऐसी चीजों को नहीं, हम ऐसी चीजों को हम बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। एक हम बेटी के लिए एक हम लिखे हैं। अरे 10 मिनट हो गया हमारा। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं को लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं को लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? स्वयं को लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, सुनो बबीता शस्त्र उठा लो, अब न कृष्ण आएंगे, अब न कृष्ण आएंगे। खत्म। चलिए, ये प्रिया यादव थी और जिस बेबाकी से अपनी बात को रखती है, आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं आपको बिहार से एक शेरनी का दिखेगा, एक नेता के तौर पे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं लगातार, कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो वहीं कुछ लोग उनके विरोध में हैं कि अंधविश्वास को फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को बढ़ाने के लिए वो बिहार आ रहे हैं। बिहार की जनता जो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाती है, उन्हें भी यहाँ से उल्टे उन्हें भी यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।